सभी दोस्तों को नमस्कार। आप पिक्चर प्लस देख रहे हैं और मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। दोस्तों, अच्छी फिल्मों की बातें करना किसे अच्छा नहीं लगता। हर कोई अच्छी फिल्में देखना चाहता है और इस बात की ख्वाहिश रखता है कि हमेशा अच्छी अच्छी फिल्में बने, क्योंकि अच्छी फिल्मों का मतलब है एक अच्छी किताब पढ़ना। अच्छी फिल्मों का मतलब है अच्छी सीख हासिल करना। लेकिन क्या ऐसा होता है? हिंदुस्तान में हर साल करीब 300-400 हिंदी की फिल्में बनती है और भारतीय भाषाओं की अगर हम बात करें तो इसकी संख्या हजार पार हो जाती है। लेकिन इन सैकड़ों फिल्मों में कुछ ही ऐसी फिल्में होती है जो बहुत अच्छी होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसे बहुत गंभीर सवाल है जिसको लेकर के आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मध्य प्रदेश के सतना से उपस्थित हैं हिंदी सिनेमा के जाने माने विशेषज्ञ, इतिहासकार, लेखक प्रहलाद अग्रवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर पिक्चर प्लस पे। धन्यवाद। दर्शकों को हम सबसे पहले ये बताना चाहते हैं कि प्रहलाद अग्रवाल जी इन दिनों थोड़े अस्वस्थ थे। हालांकि उनकी ऊर्जा ऐसी है उनके भीतर, सिनेमा को लेकर, लिटरेचर को लेकर के, कला और संस्कृति को लेकर के, इतिहास को लेकर इतनी सजगता है कि कभी वो मानसिक तौर पर अस्वस्थ नहीं होते। शारीरिक भले ही कुछ पीड़ा पहुंच जाए तो इस अस्वस्थता के बावजूद उन्होंने हमारे लिए समय निकाला है। इसके लिए हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं प्रहलाद जी से। प्रहलाद जी, हमारा सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि जब हम अच्छी फिल्में कहते हैं तो आपके भीतर कौन सी ऐसी अवधारणा बनती है? अच्छी फिल्म का मतलब क्या? अच्छी फिल्म किसे कहना चाहिए आपके दृष्टिकोण से? देखिए, मैं अपने दृष्टिकोण से ही बात करूंगा जी। और सिनेमा मेरे दृष्टिकोण से नहीं बनता। सिनेमा आवाम के दृष्टिकोण से बनता है और बनना भी चाहिए। जी। क्योंकि एक उपन्यास लिखना, एक कहानी लिखना, एक नाटक लिखना सिर्फ आपकी ऊर्जा के ऊपर निर्भर करता है। और यदि वह असफल होता है तो सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाता है, आपकी मनोव्यथा को नुकसान पहुंचाता है। परंतु सिनेमा के साथ ऐसा नहीं है। सिनेमा यदि बनता है और खराब बनता है, जैसे आप लोग कहते हैं खराब सिनेमा बना है, तो उतना ही परिश्रम खराब सिनेमा बनाने में भी लगता है जितना परिश्रम अच्छा सिनेमा बनाने में लगता है। अब ये सबके लिए अलग अलग अवधारणा है कि अच्छा सिनेमा क्या है। तो जो अच्छी फिल्में गिनी जाती हैं, जिन्हें आप लोग कहते हैं ज्ञानी पुरुष, जिन्हें कहते हैं अच्छी फिल्में हैं, उनका आंकड़ा तो 5, 7, 10 से ज्यादा कभी होता ही नहीं। जी। परंतु 100 से ज्यादा, 150, 250 फिल्में तक बनती हैं हिंदी में, और उनमें से अधिकांश सफल होती हैं। असफल फिल्में सिर्फ वो होती हैं, एक बार एक बहुत बड़े निर्देशक ने कहा था, बहुत बड़े फिल्मकार ने कहा था, ये असफल फिल्में सिर्फ वो होती हैं जो सिनेमा हॉल का मुंह नहीं देख पाती। यदि कोई फिल्म प्रदर्शित भी हो जाए तब भी वो फिल्म सफल हो जाती है। और सफल फिल्म मानने का, अच्छी फिल्म मानने का वहां पर एक ही मापदंड है कि जितना पैसा लगा है कम से कम उतना वापस आ जाए। और बड़े लोग ये मानते हैं कि सन 1999 तक, यानी 20वीं शताब्दी में, तो शायद ही कोई फिल्म होती थी जो असफल होती थी। यदि फर्स्ट राउंड में हार भी गई तो दूसरे तीसरे राउंड में इतना पैसा निकाल लेती थी कि वो सफल फिल्मों की श्रेणी में, या कम से कम खराब ना घोषित हो, कम से कम असफल ना घोषित हो, और एक पूरी टीम जो है उसको बर्बाद ना होने दिया जाए। तो असफल फिल्मों के लोगों को भी बहुत काम मिलता रहा, खराब फिल्मों के लोगों को भी बहुत काम मिलता रहा, जिन्हें हम खराब फिल्में कहते हैं। यदि खराब फिल्में कहा जाए जो बनती हिंदी में, तो मैंने तो अधिकांश तो खराब फिल्में ही देखी। मैं उसमें आऊंगा, अभी आपसे चर्चा करूंगा कि खराब फिल्में क्या है और आपने कौन कौन सी खराब फिल्में देखी है। अभी आप जैसा कि कह रहे हैं, असफल असफल फिल्में और खराब फिल्में,
आपको नहीं लगता ये दोनों अलग अलग चीजें हैं? नहीं, ये बिल्कुल अलग अलग बातें हैं, मगर हमें सिनेमा की बाबत जब सोचते समय इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि सिनेमा एक व्यावसायिक कला है। जी। बिना व्यवसाय के सिनेमा बनता ही नहीं है। यदि कोई कहता है कि नहीं हमें तो किसी से मतलब नहीं, हमें तो जो हमारे मन में आएगा वही हम बनाते हैं, जैसे उपन्यास लेखक कह सकता है, कहानी लेखक कह सकता है, तो भाई उसके पास इतना पैसा होगा। आज तो करोड़ों की बात है, मगर हमेशा लाखों की बात तो होती ही थी, तो वो लाखों उस समय करोड़ों ही थे। जी। और उतना पैसा लगाने के बाद यदि कोई ये चाहता है कि वो पैसा वापस आए, तो उसको किन किन रास्तों से गुजरना पड़ता है, ये एक कलमकार नहीं समझ सकता, जब तक कि वो ये ना पहचाने कि यदि हमने 1 करोड़ रुपया लगाया है तो कम से कम 1 करोड़ रुपया वापस आना चाहिए, इतने दर्शक मिले। और ये करने वाले पहले लोग थे जो सोचते थे कि हमें सुपरहिट नहीं होना। ये ऋषिकेश मुखर्जी थे, उनकी कोई, मगर उनकी ऐसी एक भी फिल्म नहीं जिस फिल्म को हम असफल कह सकें या जिस फिल्म को हम खराब फिल्म कह सकें। तो आज हम देखते हैं, आज हम खुद जाते हैं, देखते हैं, करोड़ों की फिल्में देखते हैं। अभी नई नई मैंने बहुत सारी फिल्में देखी, उनके बारे में मैं एक किताब भी लिख रहा हूँ कि 21वीं सदी का सिनेमा क्या है। तो ये जो कहते हैं खराब फिल्में, ये करोड़ों लगाकर भी खराब फिल्में बनती हैं, और जितना ज्यादा पैसा लगता है उतनी ही खराब फिल्म बनती। मैं क्योंकि यही समझना आज चाह रहा था। मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ। आपने बहुत ही सही बिंदु को पकड़ा है और आप उस बिंदु पे आ गए हैं जो मैं जानना चाह रहा हूँ। और मुझे लगता है कि हमारी तरह करोड़ों लोग इस सवाल से जूझ रहे होंगे जब वो किसी फिल्म को देखने जाते हैं सिनेमा हॉल में, और जब लौटते हैं तो उनके चेहरे पर एक मायूसी होती है। उनको लगता है कि जैसे हमने समय बर्बाद किया, पैसे बर्बाद किए, हमें उस फिल्म को देखने के बाद हमें वैसी हमारी ख्वाहिश नहीं पूरी हुई जैसे कि अपेक्षा पहले थी इस फिल्म से। तो आपको क्या लगता है, आप इतने सालों से फिल्में देख रहे हैं, इतनी सारी किताबें आपने सिनेमा पे लिखी है, गहन अध्ययन किया है आपने, आपको क्या लगता है कि कोई भी फिल्म बनने के समय या बनने के बाद वो खराब क्यों और कैसे हो जाती है? सबसे बड़ी वजह खराब फिल्म बनने की होती है कि हम उससे सिर्फ एक आकांक्षा पालते हैं कि इससे अधिक कमाई की जा सके, जी। ये अधिक से अधिक लोग इसको देखें। हम्म। ये सोच के कोई फिल्म नहीं बनाना चाहता है कि हम कम पैसा कमाएं। ऐसे लोग पहले थे, मैंने एक ही नाम लिया मगर बहुत सारे नाम हैं। बासु चटर्जी हैं, बासु भट्टाचार्य हैं। मैंने जानबूझ के महेश को और आपके श्याम बेनेगल, इनका नाम नहीं लिया। हालांकि श्याम बेनेगल की फिल्में भी असफल फिल्में नहीं हैं। उन फिल्मों ने भी इतना व्यवसाय किया है कि उनको हानि नहीं हुई, उनके प्रोड्यूसर्स को हानि नहीं हुई। पर उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं बहुत बहुत कमा लूंगा या बहुत लोग प्रसन्न हो जाएंगे। श्याम बेनेगल की फिल्में देखने के लिए मुझे बहुत बड़ी मुश्किल से साथी मिले, कहते अरे भाई क्या वहां पर क्या। तो यहाँ आप 99% दर्शकों की एक ही राय है कि फिल्म देखने गए और उससे मजा आ गया। RRR में क्या है या उसका क्या असली मतलब है, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। उन्हें मतलब है कि मजा आया कि नहीं आया। और ये दर्शक की प्रतिक्रिया जब बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जब हम ये सोचने लगते हैं कि हम अधिक से अधिक दर्शकों तक पहुंचे, तो अच्छी फिल्में नहीं बनती। आज यही कारण है कि अच्छी फिल्में नहीं बन रही। वरना पहले खराब से खराब प्रोड्यूसर होता था तो वो अपने दर्शक वर्ग को ही संबोधित करता था। अधिकांश फिल्में हमारे यहाँ जो बनी है वो फैंटेसी है। अधिकांश फिल्में 90% फिल्में फैंटेसी बनी, और उन फिल्मों के भी एक दर्शक थे और उनका भी एक स्वरूप हुआ करता था, उनका भी एक दर्शक वर्ग हुआ करता था, और वो फिल्में अपने दर्शक वर्ग में पसंद की जाती थी।
मैंने नाडिया जान कावस की फिल्में भी देखी, तो और देखी नहीं, उन्हें अप्रिशिएट किया है। ये जो हम मानते हैं कि फिल्म देखने में जो बहुत अच्छी फिल्म जिन्हें माना जाता है, उन बहुत अच्छी फिल्मों को अक्सर मैंने असफल होते हुए देखा है, क्योंकि वे एक आदमी के प्रदर्शन पे आधारित होती हैं। जैसे मेरा नाम जोकर, जैसे कागज के फूल, ये फिल्में बहुत दिल लगाकर बनाएंगी, बहुत शानदार ढंग से बनाएंगी, और आज अविस्मरणीय फिल्मों में उनकी गिनती होती है, मगर पहले प्रदर्शन पर उन्हें लोगों ने स्वीकार नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो खराब फिल्में थी, अच्छी फिल्में होने के बाद भी अच्छे दर्शकों ने स्वीकार नहीं किया। तीसरी कसम, जो कि सुपरहिट होनी चाहिए थी, वो फिल्म इस तरह बैठ गई कि उसके निर्माता को अपनी आहुति देनी, प्राणघातक फिल्म साबित। तो फिल्म में जब तक व्यवसाय के महत्व को समझा नहीं जाता है, तब तक अच्छी फिल्म के लिए बड़ा भारी एक संकट खड़ा हुआ होता है। परंतु जो व्यवसाय को समझ लेते हैं और जिन्हें होता है कि अब बहुत लंबी कमाई हमें नहीं करनी है, हम बहुत लंबी कमाई करने के लिए नहीं बना रहे, हम बना रहे हैं कि लोगों की समझ सुधरे, लोगों को अच्छी फिल्मों की ओर आकर्षण पैदा हो। ऐसे लोगों ने जो काम किया है, उन कामों को बहुत दुर्गुणाया गया। मैंने कभी नहीं देखा कि किसी बड़े आलोचक ने राज कपूर की फिल्मों को बहुत अप्रिशिएट किया। खासतौर से मुझे दुख उस समय होता था कि जब जिस देश में गंगा बहती है और संगम भी अप्रिशिएट नहीं की गई। संगम की तो बहुत कटु आलोचना की गई, जबकि संगम ने एक ऐसा विशाल दर्शक वर्ग पैदा किया कि बाद में उसी कहानी पर जिस कहानी पर सैकड़ों फिल्में पहले बन चुकी थी, एक ट्रेंड फिर थर्ड शुरू हो गया। एक तीसरा यानी अध्याय शुरू हुआ कि फिर से त्रिकोण की फिल्में बनने लगी, और खूब त्रिकोण की फिल्में बनी और सफल हुई और असफल। तो ये हमेशा ये होता है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे मन की फिल्म बने, और हमारे मन की फिल्म तब बनती है जब ऐसे लोग फिल्मों में आते हैं जो दर्शक की मनोकामना को मानते हैं और समझते हैं, और उस हिसाब से ऐसी कहानियों को चुनते हैं। और हुआ ये कि एक बार जो कहानी सफल हुई, उस कहानी के आधार पर सैकड़ों फिल्में बनी, जैसे अमिताभ बच्चन की फिल्में। तो प्रहलाद जी, हम आपसे ये चर्चा कर रहे थे और जिसकी तरफ आपने बखूबी इशारा भी किया कि खराब फिल्में क्या होती है और अच्छी फिल्में क्या होती है। आपने बहुत सारी फिल्मों के उदाहरण के जरिए समझाया है कि अच्छी फिल्में क्या है, असफल फिल्में क्या है, सफल फिल्में क्या है और खराब फिल्में क्या है। अब आपसे ये जानना चाह रहे हैं, कार्यक्रम के आखिरी सेगमेंट की तरफ हम जा रहे हैं, कि आपने इधर बहुत सारी फिल्में देखी है और आप हर हफ्ते फिल्में देखते हैं, नई नई फिल्में देखते हैं, पुरानी फिल्में भी देखते रहते हैं हमेशा। आप ये बताएं कि मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ जरा ठीक से, कि आप ये बताइए कि आप हाल फिलहाल में कौन कौन सी ऐसी फिल्में देखी है जो लगता है कि वह खराब फिल्म है और वह क्यों खराब बनी है। मैं ये जानता हूँ कि मैं अच्छी फिल्म देखने नहीं जाता, मैं फिल्म देखने जाता, और जैसे दर्शक होता है, ये अमिताभ बच्चन है, बहुत है, फिल्म में एक गाना बहुत अच्छा है, चलो ये गाना तो है ना, जैसे किसी फिल्म में कन्हैया लाल है, तो कोई मुझसे कहे कि फिल्म बहुत खराब है, तब भी मैं जाऊंगा। तो अच्छी फिल्म जब आप देख कर आते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसा नहीं कि इस दौर में अच्छी फिल्में नहीं बन रही हैं, और इस दौर में जो नई जनरेशन आ रही है, ऐसे
विषय को ढूंढ रही है, ऐसे ऐसे विषयों को प्रस्तुत कर रही है, लगता है कि कितने नए ढंग से सोच रहे हैं। वो जितनी सिंसियरिटी से बनाई गई, उसमें यदि मनुष्य के स्वभाव का सौंदर्यीकरण कर दिया जाता, उसमें जो मानवीयता का भाव होता है, आक्रामकता और उदासीनता से तहत किए गए पाप होते हैं, जो जिंदगी को नष्ट करने वाले होते हैं, उनको भी रागात्मक रूप दिया जा सकता है। और इससे पहले दिया गया है। अनुराधा फिल्म देखी, इतने संयमित ढंग से चीजों को प्रस्तुत कर दिया जाता है कि उनका आज ये भाव कम है। रागात्मकता आज सृजन का नहीं, विनाश का कारण। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये हुआ कि हिंदी सिनेमा से संगीत लगभग अब गायब हो चुका है, सिर्फ शोर शराबा बचा है। अब धुनें ही नहीं, हमेशा ध्यान रखिए, फिल्में वैसी ही बनेगी जैसी राजनीति होगी, जैसा समाज होगा और जैसे उसकी मूल्यताएं होंगी, उन्हीं को परिलक्षित कराने वाली फिल्में ही। तो ये छोड़ दीजिए कि अच्छी फिल्म क्या है, फिल्म क्या है, क्योंकि फिल्म तो फिल्म होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया शुक्रिया। तो ये थे प्रहलाद अग्रवाल जी, जिन्होंने सिनेमा के बारे में काफी अहम बातें कही कि खराब फिल्म कैसे बनती है, अच्छी फिल्म कैसे बनती है, और खराब फिल्म क्या है, अच्छी फिल्म क्या है। प्रहलाद जी से हम फिर चर्चा करेंगे और इस विषय पर लगातार हमारी चर्चा जारी रहेगी, सिनेमा के विशेषज्ञों से, फिल्म कलाकारों से, निर्देशकों से, लेखकों से। देखते रहिए पिक्चर प्लस, जिंदगी का बायोस्कोप। नमस्कार।